रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, ईश्वर संबंधी वक्ता और श्रोता, यानी भगवान के वास्तविक स्वरूप के आनंद और सुख की प्राप्ति के लिए हमको वक्ता और श्रोता दोनों रूप में कैसे अपने जीवन को आनंद की अनुभूति करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रिय हो सकते हैं। तो इस संसार में दोस्तों प्रायः प्रिय अप्रिय, अच्छा बुरा, अपना पराया और बातें सुनने देखने में हमारे सामाजिक परिवेश में आती हैं। जिस प्रकार सभी नाते रिश्ते एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और सभी इस सृष्टि में जिस प्रकार के भावों का संचार किया है, तो हमको एक दूसरे से जुड़ने का मतलब ही यही होता है कि ईश्वर का प्रिय हम कैसे बन सकते हैं। तो स्पष्ट कारण है दोस्तों कि स्वार्थ मतलब गुण, कर्म और स्वभाव की विशेषता है। किसी का दूसरे से गहरा संबंध है, इसीलिए उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक कार्य किया जाता और आदान प्रदान किया जाता है, सहयोग किया जाता है। और जब इस प्रक्रिया में आदान प्रदान एक तरफा और एकांगी होता है, अगर हमारे जो भी, चाहे वह हमारे यानी पति हो, पत्नी हो, माता हो, पुत्र हो, पिता हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, शिष्य हो, गुरु हो, और बहन हो, भाई हो, गुरु हो, शिष्य हो, और हितैषी हो, कुटुंब हो, मित्र हो, सखा हो, तो जो भी हम एक दूसरे से किसी न किसी भावों से आपस में जुड़ते हैं, तो ये इसमें कुछ न कुछ हमारे अंतःकरण में एक प्रकार का स्वार्थ भाव छिपा रहता है। यानी पुत्र को, एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ से दूध प्राप्त करने के लिए रोता है, लेकिन माँ निस्वार्थ भाव से उसको दूध पिलाती है। और माँ के अंतःकरण में यह है कि ये बच्चा कल बड़ा होगा और यह मेरे लिए सामर्थ्यवान होगा, और मैं जब वृद्धावस्था में जाऊंगी तो मेरे को कुछ न कुछ सहायता करेगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखा जाए तो स्वार्थ बस कुछ न कुछ संरचना होती है, लेकिन माँ और माँ का जो वास्तविक प्रेम होता है वह कहीं कहीं निस्वार्थ रूप में दिखता है। और अगर हम सार रूप में, गहराई में अगर इसका गुणात्मक अध्ययन करें, जब इस प्रक्रिया में आदान प्रदान दोस्तों एक तरफा होता है, एकांगी हो जाता है, तो संबंधों में हमारे जो हम एक दूसरे से जो आपस में जुड़े रहते हैं, उसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आ जाते हैं, तनाव आ जाता है। फिर मधुर रिश्तों में एक प्रकार का विष घुल जाता है और प्रिय पात्र मतलब अप्रिय बन जाते हैं। तो इस संसार में दोस्तों नित्य परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के चक्र में ही सृजन की प्रक्रिया में गतिशीलता का संचार होता है, और विलक्षण प्रक्रिया यह है, इसको समझना बड़ा दुष्कर है। तो सांसारिक संबंधों में जीवन के जो त्राण की आशा मानव की अज्ञानता का कारक बनता है। तो इस सृष्टि में दोस्तों परमात्मा की अनूठी रचना है।
जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि को जो है एक मतलब मिश्रित रूप में ब्रह्मा ने सृष्टि का संचार किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो सृष्टि के समस्त प्राणियों के पालन पोषण और संरक्षक किसी भी रूप में हम माने तो वह परमात्मा ही है, जो सर्वगुण संपन्न है। तो मनुष्य स्वार्थ का इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं, परमात्मा ही उनको जुड़वाता है और एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना परमात्मा ने जो विधान बनाया उसके अनुसार सृष्टि की रचना और लंबे समय तक सृष्टि को चलने का के भावों का संचार करना। तो सृष्टि के सूक्ष्म हलचलों में प्राण संचार का विस्तार करने वाले परमात्मा का प्रिय कौन है? जैसे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, नाता है, रिश्ता है। तो संसार में अन्य व्यक्तियों का प्रिय तो लोग बन ही जाते हैं, पर परमात्मा का प्रिय बिरले ही बनते हैं। जैसे आज महाकुंभ में प्रयागराज की धरती में महाकुंभ में अनेक साधु संत जिन्होंने अपना घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके अनेक अखाड़ों में बन करके वह अपना परिवार बनाया है और शुद्ध आत्मा की शुद्धता के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आध्यात्म को जगाने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए इस धरती में दोस्तों अनेकों प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया हुआ है। और इस विषय को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष द्वेष भाव एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और लाभकारी, सबके प्रेम करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हर प्रकार के प्राणियों से प्रेम के भावनाओं का संचार किया और दयालु अहंकार से रहित, सुख दुख में सम रहना, अपराध करने वालों को भी क्षमा करने के जो भाव थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। तो ऐसे त्याग के भावनाओं, इसीलिए राम जो है त्याग के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। तो निरंतर अपराध करने वाले को भी क्षमा करने वाले जो परमेश्वर हैं। तो मन, इंद्रिय और सहित शरीर को भी वश में किए हुए वह भक्त परमात्मा को प्रिय होते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर के प्रिय अगर हम कहें तो भय से मुक्ति का साधन ही ईश्वर की प्राप्ति है। तो ब्रह्म एक निरंतर अपरिवर्तनशील और असीम सत्ता है। अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें, जो कण कण में व्याप्त है, हमारा अस्तित्व और पूरे संसार का अस्तित्व ब्रह्म के साथ एकता में है। जब व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकता में रहता है तो वह स्वयं को ओंकार में पहचानता है और उसमें समाहित हो जाता है। तो वहाँ एक होने के कारण अपरिवर्तनीय है। जहाँ केवल एक सत्ता है वहाँ अनेक प्रकार की विकृतियों का परिवर्तन के कोई आहार नहीं होते। जैसे दूध को दही बनाने के लिए दही जमाने वाली कोई दूसरी सत्ता आवश्यक ही नहीं होती, वैसे ही जहाँ ही सत्ता होती है, जहाँ ही सामर्थ्य होती है, आवश्यकता होती है, वैसे ही हम एक ही सत्ता है, एक ही आत्मा है, एक ही शरीर है। जहाँ मृत्यु, विकृति और भव की कोई आशंका नहीं रहती है। ओंकार की स्थिति अमरत्व और निर्भय
यथा की अवस्था होती है। इसीलिए भय से मुक्ति का साधन है ब्रह्म से जुड़ा। तो जब मुक्ति ब्रह्म के साथ जुड़ती है तो मृत्यु और भय से मुक्ति हो जाती है। तो आध्यात्मिक साधना का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि दोस्तों मनुष्य इसके माध्यम से, इसके बल से, इसके सौजन्य से अपने अस्तित्व की अलग अलग अवस्थाओं में, स्वप्न यानी जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति को ब्रह्म ओंकार में समर्पण में लाकर एकता की अवस्था में पहुंचने के भावों का संचार करता है। तो इन तीनों अवस्थाओं में, तीन अवस्थाएं हैं, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। तो तीनों अवस्थाओं का अस्तित्व केवल भिन्न गुणों की उपस्थिति पर निर्भर है। तो जो चेतन, परिवर्तनशील और स्थिर सिद्धांतों की प्रबलता के कारण उत्पन्न होती है। दोस्तों इन अवस्थाओं के माध्यम से कोई भी मानव है, कोई भी व्यक्ति है, स्थायी यानी स्वयं को ब्रह्म से पृथक समझता है। लेकिन जैसे जैसे वह साधन में रमता जाता है, वैसे वैसे वह ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करता है और ब्रह्मांडी जो अभिव्यक्ति है इकाई सत्ताओं के अस्तित्व को प्रभावित करती है। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड से संबंधित रहता है, उससे संबद्ध है। प्रत्येक इकाई यानी सत्ता का अस्तित्व विचार प्रक्रिया पर निर्भर है और इस विचार प्रक्रियाओं के माध्यम से ही दोस्तों स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं और फिर इन्हें अपने विशेष अस्तित्व की बनाए रखने के लिए, अपने स्वरूप को हमेशा संजो कर रखने के लिए भौतिक रूपों में व्यक्त किया जाता है। तो जब इकाई सत्ताएं अपने अस्तित्व के अलगाव की भावना से मुक्त हो जाती है और ब्रह्म की शक्ति की इकाई से वह जुड़ जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो वही अपने कर्मों के परिणामों से हमेशा के लिए मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मुक्ति की प्राप्ति करने के भावों का उनके अंतःकरण में अपने आप विराजमान हो जाता है। तो श्री परमात्मा की प्राप्ति के साधनों में सबसे पहला मूल साधन दोस्तों परमात्मा के प्रभाव को जानना है। तो जब तक मनुष्य परमात्मा के प्रभाव और अलौकिक गुणों को नहीं जानता, तब तक उसे परमात्मा, वास्तव में परमात्मा में विश्वास नहीं होता। तो प्रभाव न जानने के कारण विश्वासहीन मनुष्य ही ऐसा कहते हैं और कहते आए हैं कि न मालूम भगवान हैं या नहीं हैं, और यदि हैं भी तो अपने भाग्य में उनका मिलना कहीं रखा है, नहीं रखा है। परंतु असल में यह समझना प्रत्येक मानव के चिंतन के लिए एक प्रकार की भूल है। तो परमात्मा दोस्तों अवश्य हैं और वह हैं भी परम दयालु और पतित पावन, यानी जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको पावन पवित्र करने वाले। तो उनका विरध ही दीनों को अपनाना, पतितों का पावन पवित्र करना और आश्रितों की रक्षा करना और शरणागतों को गोद में उठाकर अभय करना। तो जिस समय दोस्तों भक्त शिरोमणि भरत महाराज श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी की वृत्तियों की ओर देखते थे, तब उनके बैर यानी उनके
पैर पीछे पड़ते थे और उन्हें श्री राम के सामने जाने में अत्यंत संकोच होता था। रामचरितमानस का अगर हम अध्ययन करते हैं, और यह जब दोस्तों अपनी ओर हम निहारते हैं, देखते हैं, तो पैर उनके रुक जाते हैं, संकोच हो जाता है, उनका संकोच मिटता ही नहीं। परंतु जब भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है, तब उनकी परम जो दयालुता है, जो स्वभाव की पतित पावनी करनी समझकर पैर अपने आप ही उत्साह से आगे बढ़ने लगते हैं। तो तब ऐसे जगह पर ईश्वर संबंधी वक्ता और श्रोता के स्वरूप में कहा है कि फेरति मनहु मात गुत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताय लपाओ। परंतु यह इसलिए कि श्री भरत जी महाराज भगवान का प्रभाव जानते थे। इस प्रकार जो भगवान का प्रभाव जानता है, भगवान के वास्तविक स्वरूप का चिंतन जिसके अंतःकरण में होता है, वह अपने आप ही भगवान की ओर बढ़ने लगता है। उसके पैर वहीं जाते हैं। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारा संपूर्ण इंद्रियां हैं। अगर दोस्तों हमारे हाथ पैरों से, हमारे स्वरूप से अगर अच्छे कार्यों की को कराने के भाव होंगे, तो हमारा शरीर पूरा वहीं समर्थवान हो जाएगा, हम उसी दिशा की ओर बढ़ने लगेंगे। इसके लिए हमें परमात्मा की कृपा का आशीर्वाद और अपने स्वरूप का चिंतन, तो इसका उपाय है दोस्तों कि भगवान की ओर उनके पैर बढ़ने लगते हैं। परंतु इस प्रभाव को जानने का उपाय क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। इसका उपाय है कि प्रभाव बतलाने वाले जो हमारे ग्रंथ रत्नों का अध्ययन करना, तथा हमारे वेद हैं, पुराण हैं, धर्म हैं, शास्त्र हैं, तथा प्रभाव जानने वाले जो सत्पुरुषों द्वारा प्रभाव का रहस्य जानना हमको बहुत ही जरूरी है। हमको गीता में क्या है, रामचरितमानस में क्या है, अनेक जो शास्त्र ग्रंथ अपने अपने धर्मों के अनुसार बनाए गए हैं, उसमें वास्तविकता क्या है, उसके रहस्यों को जानना हमें परम आवश्यक है। अगर मानवता के सही स्वरूप का हमको निर्धारण करना है, इस तरह से दोस्तों ग्रंथों का मर्म जानने के लिए भी मर्मज्ञ सत्पुरुषों की सहायता आवश्यक है। इसलिए ईश्वर संबंधी वक्ता और श्रोता की जरूरत है। अगर हम वक्ता और श्रोता के रूप में अवतरित नहीं होंगे, तो हमें ज्ञान की पराकाष्ठा की वास्तविकता का पता नहीं होगा। तो सत्संग से ही दोस्तों भगवान का प्रभाव जाना जा सकता है। यही सिद्धांत हमारे वेदों में है, शास्त्रों में है, धर्म ग्रंथों में है, पुराणों में है। तो वास्तव में सत्संग से बहुत लाभ हमारे जीवन में होते हैं। सत्संग का लाभ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में होता है। जिस प्रकार काकभूषण जी ने लंबे समय तक, उत्तरकांड में प्रसंग है दोस्तों, काकभूषण जी ने लंबे समय तक जब सत्संग की मर्यादा पुरुषों भगवान राम की अनुकंपा, जिस पक्षी को जिस कोई भी छूने तक को ले उसको मतलब सबसे नीच पक्षी माना जाता है, उस पर भगवान ने कृपा की और उसी को लंबे समय तक सत्संग, जो भगवान शिव भी हंस के रूप में उनके सत्संग को सुनने के लिए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने काकभूषण जी के सत्संग को सुना। इसलिए काकभूषण जी परमात्मा परम परमेश्वर मर्यादा भगवान उनके परम स्नेही बने। भगवान ने तीनों लोकों की
और पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को का आनंद जो है उनको दिखाया, वह भयभीत होने लगे। तब भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से उनके ध्यान को भटकाने का प्रयास किया ताकि ये भयभीत न होए। तो तब उनके ज्ञान की पराकाष्ठा जो सिद्धियों, अष्ट सिद्धियों नित्य दाता, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति अगर इंसान को हो जाती है, मानव को हो जाती है, तो परमात्मा की प्राप्ति वहीं हो जाती है। हम कहीं इधर ना घूमें, उधर विचरण करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारा अंतरात्मा का दीपक नहीं जलता है, तब तक हम कहीं भी विचरण करें, कुछ भी होने वाला नहीं है दोस्तों। जब तक हमें अपने अंतःकरण के दीपक को जलाना पड़ेगा और उसके दृष्टिकोण को सोचना पड़ेगा, उसका निरीक्षण करना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। हम हजारों जगह, हजारों तीर्थों में जाएं, स्थलों में जाएं, आध्यात्म की ओर जाएं, श्रद्धा भावों, जब तक हमारे अंतःकरण में वास्तविक श्रद्धा भावों का संचार नहीं होगा, तब तक हम अपने मन के दीपक को जब तक प्रज्वलित नहीं करेंगे, तब तक हम एक समूह के साथ जो है श्रद्धा भावों का वास्तविक संचार नहीं कर सकते हैं। केवल हम भौतिक रूप से कहीं और होते हैं शारीरिक, और अंतरात्मा से कहीं और होते हैं। तो कुछ समय के लिए हमारी संवेदनाएं जगती हैं और हम श्रद्धा का भाव में परिवर्तित होते हैं, लेकिन स्थायीकरण हमारे भावों का नहीं होता है। स्थायी रूप से हम परिवर्तित नहीं हो सकते। स्थायी रूप से जब हम तब परिवर्तन होंगे वास्तव में सत्संग के सही लाभ का सदुपयोग करने से, सत्संग का लाभ प्रत्यक्ष ही करने से, अन्यान्य ध्यान, व्रत, स्नान आदि साधनों का फल कालांतर में होता है दोस्तों। ये सब जान कहने का तात्पर्य यह है कि परंतु सत्संग का फल तो हाथों हाथ देखने में आता है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हम वास्तविकता को प्राप्त करते हैं, हम भेड़ जाल में कहीं इधर उधर गोता नहीं लगाते हैं। और श्रद्धा के सत्संग में जाकर उपदेश सुनने वाले मनुष्य पर उपदेशों का असर तत्काल देखने को आता है। तो जब तक हम अपने ज्ञान दीपक को नहीं जलाएंगे, अंतरात्मा के दीपक को नहीं जलाएंगे, तब तक हमें सत्संग के वास्तविक स्वरूप का हम अंतर मनन नहीं करेंगे, तब तक हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चाहे हम सारे विश्व में भ्रमण लगाएं, इधर जाएं उधर जाएं, भौतिकता के परिवेश को दे करके हम अनेकों करोड़ों रुपया खर्च करके भगवान की प्राप्ति करने के सोचें तो असंभव है। सुने हुए उपदेश के विरुद्ध आचरण करने में उसे संकोच होता है। ऐसे लोग तो जो एक सही वक्ता पर श्रद्धा होने के कारण श्रोता उसके वचनों का बहुत कुछ अनुसरण करने लगते हैं। तो दोस्तों अवश्य ही वक्ता जिस विषय का उपदेश करता है, जिसका ज्ञान देता है, जितना ज्ञान उसको होता है वह उसका अनुभव होना चाहिए, वह अनुभवी होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, उसमें विचारणा होनी चाहिए। और वक्ता में यदि सामर्थ्य न हो तो उसे स्पष्ट कह देना चाहिए कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। यद्यपि श्रद्धालु श्रोता को असमर्थ वक्ता भी सदाचरण में प्रवृत्ति करने वाली बातों के से लाभ होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। मनुष्य यदि सिद्धि की, यानी जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाता है, सिद्धि प्राप्ति अगर हमको होती है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर श्रद्धा से उससे उपदेश लेना चाहते हैं। जिस प्रकार एकलव्य ने भगवानों यानी अपने गुरु को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाकर के उसका तिरस्कार करने पर उसने ज्ञान की प्राप्ति करी, गुरु के वास्तविक आशीर्वाद को प्राप्त किया, तो उससे उपदेश लेना चाहें तो उसे वह मूर्ति को प्रकारात्मक रूप में, मूल यानी मूर्तिका को कलात्मक रूप में प्रकार अंतर में उपदेश दे सकती है।
साक्षात रूप में वही भगवान है। गुरु की प्राप्ति जिस प्रकार एकलव्य को हुई, तो इसमें एकलव्य मील की कथा प्रसिद्ध है। तो मनुष्य में ऐसी शक्ति हो जाना और उनके उपदेश से श्रोताओं का ध्यान कल्याण पथ में अग्रसर होना कौन बड़ी बात है। दोस्तों, वक्ता को चाहिए कि वह अपने हृदय को सदा देखता रहे, अपने अंतःकरण के दीपक को देखता रहे, अपने चित्त को देखता रहे, कहीं मान बड़ाई से भूलकर अपनी स्थितियों से न गिर जाए। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों। श्रोताओं पर उसी वक्ता के वचनों का स्थायी असर होता है जिसमें इस प्रकार के गुण होते हैं, जैसे कि वह जिस विषय का प्रतिपादन करता हो उसमें स्वयं संदेह रहित हो, किसी प्रकार का संदेह न हो, और श्रोताओं की रुचि के अनुसार ऐसे किसी विषय का सिद्धांत रूप से प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, जिसको वह स्वयं निसंदिग्ध रूप से किसी प्रकार का उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का संदेह न हो, वैसा ही न मानना हो। तो दोस्तों, वक्ता के वचनों का स्थायी असर तभी होता है जब वह जो कुछ कहता है वह सत्य होना चाहिए। उसमें कहीं भी किसी प्रकार की असत्यता नहीं होनी चाहिए, और किसी प्रकार के उसमें छल कपट प्रपंच और असत्य के का लेश मात्र भी कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। और वक्ता का उद्देश्य केवल अपने सिद्धांत का प्रचार करना, धन लोलुपता नहीं होनी चाहिए, धन कमाना नहीं होना चाहिए, धनमान नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार के स्वार्थ साधन नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल के कलयुग के पंडितों के हाल देखिए आप, केवल धन लोलुपता के आशिक बने हुए हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल धन चाहिए। भौतिक बाहरी आडंबरों से वह देखने में सुंदर लगते हैं, सुंदर वस्त्र पहनते हैं और बड़ा बड़ा टीका लगाए रहता है, अनेक प्रकार के आडंबरों से घिरे रहते हैं, लेकिन धन लोलुपता उनके अंतःकरण में इतनी रहती है कि आप कोई भी मनुष्य आज के परिवेश में देखें तो किस प्रकार का परिवेश हो रहा है। वह सामाजिक परिवेश को देखने से मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो सामाजिक परिवेश में देखने को मिलता है आज, वह हमारे सामने साक्षात रूप में है। लेकिन हम भावनाओं के भाव में डूब करके, आस्था के भाव में डूब करके अपने को समर्थवान बना देते हैं। तो अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में दूसरों की निंदा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जो कुछ उपदेश हैं और उसका स्वयं कार्य रूप में पालन करना चाहिए। जब तक हम स्वयं पालन नहीं करेंगे, जब हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, वही अगर उसका पालन नहीं करेंगे, तो जो अज्ञान है, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो क्या जान पाएंगे। तो स्वयं को खोना, स्वयं के को त्यागना, ये सबसे बड़ी पराकाष्ठा है ईश्वर संबंधी वक्ता और श्रोता की। तो जो कुछ उपदेश दें उसका स्वयं कार्य रूप में उसका प्रयोगात्मक अध्ययन को करना चाहिए। इन 5 प्रकार से जिस बात की जितनी कमी होती है, यानी किसी विषय का सिद्धांत रूप में प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, और स्वयं संदेह रहित होना चाहिए, और सत्य होना चाहिए, और सिद्धांतों का प्रचार करना ही
कार्य न हो, बल्कि धनमान आदि किसी प्रकार का भी स्वार्थ उसमें न हो, अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में दूसरों की निंदा न करता हो, और जो कुछ उपदेश दे रहा हो उसका स्वयं कार्य रूप में प्रयोगात्मक अध्ययन होना चाहिए। ये 5 जो जिस बात की जितनी कमी होती है उतना ही उस वक्ता का प्रभाव जनता पर कम पड़ता है। अगर ये कमियां हों तो वक्ता को यह अभिमान कभी नहीं करना चाहिए कि मैं तो सिर्फ परोपकार के लिए ऐसा करता हूँ और मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो केवल दूसरों के अच्छे मार्ग पर लाने के लिए ही कष्ट सहन कर। तो इस प्रकार की धारणा से वक्ता के मन में एक तरह का मिथ्या जो अभिमान है, जो अहंकार है, वो उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, यह समझ लेना है कि मैं जब निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता हूँ और जनता को मेरा कृतज्ञ होना चाहिए, और यूं तो उस परमानंद यानी उसको उनके ऊपर परमानंद की प्राप्ति के लिए एहसानमंद होना चाहिए, और सेवा के बदले सेवा, और धन के बदले धन, मान के बदले मान, पुरस्कार के प्रति आशा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो आशा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर क्रोध का कारण बन जाती है, और अंत में क्रोध बढ़कर प्रतिहिंसा, हिंसा के रूप में परिणित हो जाती है। तो वक्ता का उपकार मानना तो उस जनता का कर्तव्य है दोस्तों जिसका वक्ता के उपदेश से उपकार हुआ है। तो जबरदस्ती उपकार मनवाने का अधिकार वक्ता को नहीं है, क्योंकि वह तो कुछ करता है जो वास्तव में अपने को स्वार्थ के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए करता है। जिस प्रकार आजकल के लिए पंडित लोग कर रहे हैं, जो घर घर जाके पूजा पाठ करते हैं, उनके आचरण को देखिए, उनके नियम को धर्म तो सब कुछ देखें तो ज्ञान होता है कि मतलब वास्तविकता कहाँ छुपी है, स्वार्थ कितना छुपा है, निजी स्वार्थ के लिए आदमी कितना सत्य बोलने की जगह असत्य बोलता है। तो आज के परिवेश में इस प्रकार का वातावरण परिलक्षित होता है, भले ही उसका वह स्वार्थ कितना ही सात्विक और पवित्र क्यों न हो। तो इस प्रकार दोस्तों, बात तो असल में यह है कि सद्विचारों का प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए वक्ता को भलाई और श्रोताओं को कहीं अधिक होती है। उसे तो श्रोताओं का उल्टा उपकार मानना चाहिए जो उसकी बातें सुन रहे हैं। आजकल बात कुछ विपरीत हो गई है। यूँ तो श्रोता का वक्ता पर बहुत उपकार होता है, परंतु 5 प्रकार के यानी लाभ जो प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं, श्रोताओं के कारण ही वक्ता का समय सत चर्चा में व्यय होता है, और श्रोताओं के सामने वक्ता अपनी वाणी जो कुछ परमार्थ की बातें करता है उसका प्रचार प्रसार होता है, और हृदय में पहले उसका चिंतन होता है। जब उसके सदुपयोग से श्रोताओं को लाभ पहुंचता है, तब जिस वक्ता के हृदय में ये बातें पहले पैदा होती हैं उसको तो उससे अधिक लाभ होना स्वाभाविक है। तो फिर जितनी बातें वाणी से कही जाती है वह मानसिक भावों की अपेक्षा सूक्ष्म नजर आती है। तो क्योंकि मन का भय वाणी द्वारा प्रायः पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो जितने भाव मन में पैदा होते हैं दोस्तों, उनमें कम ही बातें कही जाती हैं, और जितनी कही जाती हैं उतनी सब श्रोताओं के कानों और मनों तक उसी रूप में पूरी पहुंच ही नहीं पाती। तो इस दृष्टि से, इस नज़रिया से भी वक्ता को
विशेष लाभ होता है। तो यदि दोस्तों वक्ता अयोग्य भी होता है तो बहुत से प्रेमी श्रोता सज्जनों की मानसिक सद्भावना उसमें योग्यता उत्पन्न कर देती। तो बहुत से लोग दोस्तों सच्चे मन से उनके प्रति निरंतर मानसिक चेतना रखते हैं, भाव रखते हैं, आदर सम्मान रखते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, उसका योग्य बन जाना बहुत संभव है। तो वक्ता अपने व्याख्यान में जैसी बातें कहता है, जिस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, वह उसके समझ में आ जाता है। तो अच्छी बातें कहने के लिए दोस्तों उसे बारंबार सद्ग्रंथों का अवलोकन अध्ययन करना पड़ता है। इससे उसका ज्ञान और अनुभव लगातार बढ़ता रहता है। तो सारी बातों पर विचार करने से यह सिद्ध होता है कि वक्ता को सदैव श्रोताओं के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। यही आज के विचार मंथन और आज के प्रेरणादायक विषय का स्वरूप है। हमको ईश्वर संबंधी वक्ता और श्रोता के बीच के संबंध को, ईश्वर के स्वरूप को, हम भय से मुक्ति का साधन क्या है, ईश्वर को प्रिय कौन है, तो इन बातों के बारे में जो प्रेरणा के स्रोत में मैंने आनंद लिखने के माध्यम से जो विचार विमर्श की, जो भावनात्मक विचार किए, मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए, और प्रेरणा के रूप में हमको वास्तविक चीज़ को सोचना पड़ेगा, उसको अपने ज्ञान अंतःकरण में रखना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों किसी प्रकार की भ्रमजाल में और किसी के प्रकार के गलत जाल में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ज्ञान की अपने प्रत्येक मानव के पास ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। किसी के भड़कावे में, बहकावे में, गलत चिंतन में, गलत विचारों में, जिससे स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, देश की अवनति होती हो, देश की उन्नति में बाधा होती है, समाज की उन्नति में बाधा, ऐसे कार्यों से हमेशा कोई अगर हमको भ्रमित कर रहा है, गलत आडंबरों से हमको, तो उससे हमको हमेशा सजग रहना चाहिए। तो वास्तविक ज्ञान की पराकाष्ठा आपके अंतःकरण में स्वयं ही विराजमान होगी। और प्रत्येक, अगर हम अपने चित्त में साकारता के भावों का समावेश करेंगे तो निश्चित ही हम किसी प्रकार की भ्रमजालों से दूर हटकर अपने अंतर्ज्ञान से अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे, सामाजिक हित और देश के हित के कार्यों के लिए पूर्ण रूप से समर्थवान होंगे। तो आज आनंद लेखनी ब्लॉग में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों ज्ञान की पराकाष्ठा अपार है, अपना अपना ज्ञान है, भगवान ने सबको शक्ति दी है। सभी लोगों को अपने पूर्ण मनोयोग के साथ अपने जीवन को सामर्थ्य देनी चाहिए और उपयोगी बनाना चाहिए, सुख की अनुभूति करनी चाहिए। इसी में हमारा जीवन आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और यही ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।